चेक करिए, आवाज आ रही है एक बार फटाफट से। हम्म। क्या हाल चाल है? चेक करिए फटाफट से बेटा। ऑडियो क्लियर है तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चेक करो फटाफट से, ऑडियो क्लियर है तो स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सब, सॉरी गुड आफ्टरनून सबको। बड़े शॉर्ट नोटिस पे क्लास रखी जा रही है, आपको कल ही इन्फॉर्म किया और आज रखी जा रही है क्योंकि एग्जाम में टाइम बाद ज़्यादा बचा नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली, मैंने बोला भी था आपको कि मैं एक रिकॉल सेशन आपको और करा दूंगा, उससे आपको फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और आप मेरे को कमेंट में आंसर बताते चलना, और मैं इसकी आपको पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप कर सको। तो ये वाला रिकॉल हम लोग बोर्ड पे इसलिए करा रहे हैं ताकि एक बार आप पीडीएफ से। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मिल गए हैं? जल्दी बता दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मिल गए हैं? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मिल गए? एक बार वॉइस चेक कर लो बेटा फटाफट से। एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं वो आपको मिल गए हैं कि नहीं, ये बता दो जल्दी से। आपको मैंने कहा था कि आपको जो तरुण सर बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी नाम से एक चैनल है व्हाट्सएप का, वहां से ले लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम ठीक है? एक सेकंड दीजिएगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, बस एक सेकंड दीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, यस स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा, वॉल्यूम को टिक कर लेते हैं। रेडी हो, बस ये बता दो फटाफट से, कमेंट में बता दो रेडी हो, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आवाज। दोबारा से रिपीट करते हैं, एक बार चेक करेंगे। मैं वॉइस ऑन करिए, मैं रिपीट कर देता हूं। आपको मैंने एक पीडीएफ बना के दी है, कल रात में बनाई थी, आज वो दी है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तरुण सर बायोलॉजी नीट नाम से, तरुण सर नीट बायोलॉजी नाम से व्हाट्सएप चैनल है। क्या सबको वो पीडीएफ मिल गई है? एक बार प्लीज उसको बैठकर देख लेना। उसके दो पार्ट है, पहले पेज में सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, आंसर की जगह छुटी हुई है, दूसरे पेज पे आंसर्स है। तो इससे क्या होगा, आप पहले उसे सॉल्व करके देख लेना, फिर उसे कर लेना। आज एक काम ये आपने और करना है, बाकी मैं रिकॉल करा रहा हूं और इसको एनसीईआरटी बेस रखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और मुझे बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज घबराना बंद करो, डरना बंद करो, पेपर ठीक हो जाएगा। परेशान होंगे तो पेपर खराब हो जाएगा। जल्दी बताओ, क्या हम स्टार्ट करें? यस, क्या हम स्टार्ट करें? आपने देखा उस पर कितना एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत लगी है बेटा उसको बनाने में, मुझे कल रात हो गई थी काफी बनाते बनाते। यस ठीक है, यस स्टार्ट करें। बच्चे अगर तू किसी चैप्टर का नाम लिख रहा है एग्जाम से 2 दिन पहले तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। हाँ ना, मैं भैया दीदी वाली बात नहीं करूंगा, प्लीज सीरियसली पढ़। यस, वॉइस ठीक है अब? हाँ ठीक है। कितनी देर चलेगा? ज्यादा 1 घंटा। इससे ज्यादा आप क्वेश्चंस कर ले जाओ जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे आपके लिए अच्छा। आ जाओ फर्स्ट पेज पे आ जाओ, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2। अपने पास एक कॉपी पेन ले लो, एक बार एक कॉपी पेन ले लो और लिखते चलो मेरे साथ, और आंसर उसमें साथ में। चलिए जल्दी बेटा, ठीक है। ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, 1 घंटा बस। कर सकते हैं? 1 घंटा तो मेहनत कर सकते हो, मेरे साथ आ जाओ। कॉपी पेन ले लो, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 कितने लोगों को याद है? बताओ, कमेंट में बताओ। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2, PS1 PS2 दोनों याद रखना है। PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन। किसी को दिक्कत आ रही है इसमें? फियोफाइटिन। और अगर मैं PS1 का पूछता तो आपसे क्या आता बेटा? आपसे क्या आता? FPS होता। इन दोनों के बीच में PQCP, मैं एक्स्ट्रा भी बातें बताता हुआ चलूंगा। PQCP होता है। PQCP पता है? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। सिंपलेस्ट कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन में कायरल कार्बन होती है? नहीं होती, क्योंकि 2 H होते हैं उसमें। उसके अलावा मेरे पास कॉम्प्लेक्स
मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा होता है बेटा? मोस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे अपने पास होता है ट्रिप्टोफान। यस, मोस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है? ट्रिप्टोफान होता है। ठीक है, क्लियर है। कौन सा मिनरल ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है? जिंक। याद कर लो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मिनरल न्यूट्रिशन में कभी हुआ करता था, जानबूझ के मैंने छोड़ा। ये ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? जिंक हेल्प करता है, एक्स्ट्रा ये। ठीक है, ऑक्सीजन आपको पता है कौन सी रिंग होती है, कौन से अमीनो एसिड से बनता है? ट्रिप्टोफान से ही ऑक्सीजन बनता है। ट्रिप्टोफान से ही मेरे पास क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि उसमें कौन सी रिंग होती है? इंडोल रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है? इंडोल रिंग होती है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा हार्मोन काम, सॉरी एंजाइम काम करता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा अमीन मतलब एंजाइम हेल्प करता है? उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये एक तरह का क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये एक तरह का क्या है सर? राइबोजाइम है। राइबोजाइम है तो कौन से तरह का आरएनए होता है? 23S। देखो 28S एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, उसने खाली 70S सब यूनिट के रिस्पेक्ट में लिखा है। सॉरी, उसने 50S सब यूनिट के रिस्पेक्ट में लिखा है। यस, हो गया? जल्दी बताओ, सिर्फ 50S के उस रिस्पेक्ट में लिखा है बेटा। मैंने उसके व्हाट्सएप के लिंक और स्कैनर में आपको दे देता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक और स्कैनर, एक सेकंड दे दो बस मुझे, एक सेकंड दो मैं आपको दे देता हूं। एक सेकंड दे दोगे तो आपको दे देता हूं, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को मिलेगा नहीं तो चीज, है ना। एक सेकंड दे दो बस मुझे, क्योंकि मैं आपको वो जरूर दे दूं, आपको स्कैनर, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलेगा। एक सेकंड देना बस मुझे। ठीक है, आ जाओ, पहले क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, स्कैनर भी दे देता हूं, आ जाओ चलें करें क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, क्वेश्चंस करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चंस ही नहीं करना चाहते, है ना। उनको ऐसा लगता है कि अपने आप हो जाएगा पेपर में। बेटा बिना क्वेश्चन करे वहां कुछ नहीं होने का आपसे। ठीक है, ये आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बिना क्वेश्चन करे वहां कुछ नहीं होने का। ठीक है, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। ये स्कैनर है बेटा, आप इसको स्कैन करके, अभी तो इस पे नाम जो आ रहा होगा तरुण सर नीट बायोलॉजी नाम से आ रहा होगा, हमने नाम चेंज कर दिया। ये स्कैनर है, आप इससे ना वो जा सकते हो इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आगे आ जाओ। टेक्सॉन टू विच कैट एंड डॉग बिलोंग, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। टेक्सॉन टू विच कैट एंड डॉग बिलोंग, जल्दी करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। टेक्सॉन टू विच कैट एंड डॉग बिलोंग, जल्दी जल्दी। यस, ठीक है, टेक्सॉन टू विच कैट एंड डॉग बिलोंग मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर। मेरी बात सुनो, कौन सा ऐसा टेक्सॉन है जिसमें ये दोनों बिलोंग करते हैं? वो मेरे पास बेटा क्या है? कार्निवोरा। कार्निवोरा के बाद क्या वो उसमें भी बिलोंग करते हैं? मेमिलिया में, हाँ। पर कार्निवोरा वो ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेमिलिया में बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कार्निवोरा में तो दोनों बिलोंग करते हैं। यस, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जांपल कौन कौन से हैं सर? साल्विनिया है, और कौन सा है? सिलेजिनेला है। कौन बच्चा बताएगा इनकी क्लास? साल्विनिया फर्न होता है तो कौन सी क्लास में आएगा? टेरोप्सिडा। यस, किस में आएगा? टेरोप्सिडा में आएगा। मुझे बता दो कि ये किस में आएगा? स्लेजिनेला। कौन बताएगा कमेंट में? स्लेजिनेला किस में आएगा? जल्दी जल्दी बेटा, स्लेजिनेला किस में आएगा? सर स्लेजिनेला आएगा लाइकोप्सिडा में, क्योंकि हम भूल जाते हैं इसको, ये लाइकोप्सिडा में आएगा। ठीक है, सेवंथ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ प्रोड्यूसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ प्रोड्यूसर? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन डाई एटम है। क्या है? डाई एटम है, सही है। एंड हैव डेट डिपॉजिट इन सेल वॉल। क्या चीज डिपॉजिट होती है सेल वॉल में? सिलिका। क्या चीज डिपॉजिट होती है हमारे पास सेल वॉल में? सिलिका डिपॉजिट होती है। ठीक है, एक टेरोप्सिडा आएगा बेटा, एक अपने पास टेरोप्सिडा आएगा, देख लो ध्यान से। एक अपने पास क्या आएगा? टेरोप्सिडा आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी चलते रहेंगे। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम बताओ। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? मोनोकोट स्टेम की तो हमें याद है, स्क्लेरेन्काइमा। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? सर कॉलेनकाइमा की बनी है। किसकी बनी है अपने पास? कॉलेनकाइमा की बनी है। ठीक है, स्टैटिन कौन बनाता है बेटा? स्टैटिन कौन सा फंगस बनाता है? स्टैटिन बनाता है मोनस्कस। स्टैटिन कौन बनाता है? मोनस्कस बनाता है। क्या होता है ये? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। अब कौन बच्चा बताएगा कि मोनस्कस किस क्लास में आता है फंजाई की?
सबसे पहले बताओ मोनस्कस है क्या? सर मोनस्कस एक ईस्ट है, तो ये कौन सी क्लास में आता है? सर एस्कोमाइस्टीज में आता है। ईस्ट किस में आता है? एस्कोमाइस्टीज में आता है। किस में आता है बेटा? एस्कोमाइस्टीज में आता है। यस, किस में आता है? एस्कोमाइस्टीज में आता है। ईस्ट सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है? 90 मिनट में डिवाइड करता है। उसके इंटरफेस की टाइमिंग जो होगी बेटा लेस देन 90 मिनट होगी। यस, लेस देन 90 मिनट होगी। 95% निकाल लो इसका, तो लगभग 86 मिनट या 85 मिनट के आसपास ले लो, है ना? 86 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डैश एंड डैश फेज में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं माइटोसिस में। डैश एंड डैश फेज में क्रोमोसोम किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। डैश और डैश फेज में क्रोमोसोम किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। बता दो जल्दी से, डैश और डैश फेज में किस में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं? सर मेटा फेज में और एना फेज में। मेटा और एना में किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। मेटा फेज और एना फेज में किस में होते हैं बेटा? मेटा फेज और एना फेज में किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। यस, हो गया यहां तक? यहां तक हो गया, ठीक है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से नहीं टूटती। डैश केमिकल प्रमोट सोमैटिक। कितने लोगों ने टिश्यू कल्चर रिवाइज किया? आज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। किससे हम क्या करते हैं बेटा? दो केमिकल होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं। किस केमिकल की वजह से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं? जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं? सोडियम नाइट्रेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। याद आ रहा है? सोडियम नाइट्रेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। सोडियम नाइट्रेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल याद हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। टिश्यू कल्चर नहीं रिवाइज किया? याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। सोडियम नाइट्रेट और ये डैश इज पीट मॉस। डैश इज पीट मॉस कौन होगा? स्फेगनम। स्फेगनम हमारे पास क्या होता है? पीट मॉस होता है। उसमें कौन से राइजोइड्स होते हैं? सर मल्टी सेलुलर होते हैं। राइजोइड्स कैसे होते हैं उसमें? सर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। और मियोसिस उसमें कहां होती है बेटा? इनसाइड कैप्सूल होती है। कहां मियोसिस होती है? इनसाइड कैप्सूल होती है। मियोसिस कहां होगी? इनसाइड कैप्सूल होगी। याद आ रहा है? इसकी पीडीएफ बेटा मैं कहां डालूंगा? मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप चैनल पे डालूंगा, और मैं अनसॉल्व डालूंगा। अनसॉल्व डालूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, ये भी कर लेना, दोनों कर लेना। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यूक्लिन 1869 में। अच्छा, किसने डिस्कवर करी थी? मिशर ने। किसने डिस्कवर किया? मिशर ने। और कब किया है बेटा? 1869 में। क्या कब किया? 1869 में। डैश फैमिली इज ऑफ पोटैटो। पोटैटो की फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। पोटैटो की फैमिली क्या है? सोलेनेसी। और वो किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है? ऑर्डर बताओ। हाँ बेटा, पोटैटो बिलोंग टू ऑर्डर, पोटैटो बिलोंग टू ऑर्डर, ऑर्डर सेपिंडेल्स पॉलीमोनियल्स। सेपिंडेल्स होगा, पॉलीमोनियल्स होगा? बताओ, सॉरी, पॉलीमोनियल्स होगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा? पॉलीमोनियल्स आएगा। कितने आपके सारे सही बन रहे हैं? चेक करते रहो एक बार, फटाफट से चेक करते रहो। यस। एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज किसने डिस्कवर किया था? याद करो, मॉलिक्यूलर बेसिस का है, 4 साइंटिस्ट हैं वहां पर जेनेटिक कोड में। सिवेरो ओकोवा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। यस, सिवेरो ओकोवा। सिवेरो ओकोवा टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाने के लिए। एचजी खुराना, एचजी खुराना ने क्या किया था? कोपॉलीमर होमोपॉलीमर। नीरनबर्ग ने क्या किया था बेटा? टेम्पलेट सॉरी सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? याद आ रहा है? जॉर्ज गैमो ट्रिपलेट बताया था। एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप होते हैं? 4। और जीनोटाइप कितने होते हैं? 6। एंड डैश नंबर ऑफ एलील। कितनी एलील होती है? 3। कितनी एलील होती है बेटा हमारे पास? एलील कितनी होती है? 3। यस, एलील कितनी होती है? 3। यस, यस, सही है। साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर है। पीपीएलओ कितना है? किसी को याद है? पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर है। एंड दे कैन बी पैथोजेनिक। किस में हो सकते हैं? प्लांट और एनिमल में। प्लांट एंड एनिमल में क्या हो सकते हैं? पैथोजेनिक हो सकते हैं। और सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। सर्वाइव कर सकते हैं क्या? विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। ये बात याद आ रही है? हाँ सर। आइसोगैमस नॉन मोटाइल, याद करो। आइसोगैमस नॉन मोटाइल प्लांट में किस में होता था? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी आइसोगैमस नॉन मोटाइल, याद करो, बार बार आएगा। स्पाइरोगैरा है। आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा है। और मोटाइल आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स है। कितने लोगों को याद है? एनआइसो। एनआइसो मेरे पास क्या है? यूडोरिना। और ऊगैमस में कौन है बेटा? ऊगैमस में मेरे पास वॉल्वॉक्स है और फ्यूकस है
और उसके अलावा मेरे पास होती है रेड एल्गी। यस, मेरे पास क्या होती है? रेड एल्गी। मेरे पास क्या होती है? रेड एल्गी। यस 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 यस, याद आ रहा सारा? बेटा यही स्पीड चाहिए आपको वहां पर क्वेश्चंस करते वक्त, तेजी से दिमाग में याद आना चाहिए। टीओ डाइनर ने क्या डिस्कवर किया था? वायराइड। कौन सी ईयर में? 1971 में। और ये कौन सी डिजीज करता है? पीएसटीडी। क्या है ये? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। यस, और ये क्या होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसका साइज कैसा होता है? स्मॉलर होता है। किससे? वायरस से। स्मॉलर देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस। यस और नो? डैश एंड डैश केमिकल डेट्राइटस स्लो डीकंपोजिशन। किस केमिकल की वजह से स्लो डीकंपोजिशन होता है? लिग्निन और काइटिन की वजह से। किसकी वजह से फास्ट होता है? अगर मैं फास्ट बोलूंगा तो किसकी वजह से? शुगर एंड नाइट्रोजन की वजह से। शुगर और नाइट्रोजन की वजह से। और स्लो किसकी वजह से होता है? और स्लो किसकी वजह से होता है? एनारोबिक और लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और एनारोबिक के बीच की वजह से हमारे पास क्या होता है? स्लो होता है। लो टेम्परेचर और एनारोबिक के वजह से क्या होगा बेटा? हमारे पास स्लो होगा। एक तो यार हमें फोन इतने आते हैं, पता नहीं क्यों। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एसिम्प्टोट कब होगा? एसिम्प्टोट का क्या मतलब होता है? ये कर्व ऐसा हो जाता है, यहां पर के लिखा हुआ है। के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। इक्वेशन याद करो इसकी, dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन में k। यस, एसिम्प्टोट कब होगा? जब k बराबर में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। एसिम्प्टोट क्या कब होगा? k बराबर में n हो जाएगा। यस, k बराबर में n हो जाएगा। पीकेयू में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा नहीं बनता? हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता। ठीक है, और कौन सा अमीनो एसिड? देखो फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में। ठीक है, ये एंजाइम नहीं है, तो फिनाइल एलानिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड कन्वर्ट होगा किसमें? फिनाइल पाइरुवेट में। फिनाइल पाइरुवेट क्या है बेटा? कीटोन बॉडी है। क्या करेगा फिनाइल पाइरुवेट? क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन करेगा। और किसमें आएगा? यूरिन में। क्या करेगा? यूरिन में। उसके अलावा एक सिम्टम और होता है, डिक्रीज इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। डिक्रीज इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। यस 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 यस, आ जाओ। पेप्केज एंजाइम कौन से सेल में? याद करेंगे, C4 प्लांट में पेप्केज इस पहले वाले में। पेप्केज कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। रुबिस्को कौन से में होता है? सर रुबिस्को होता है इसमें, इसमें रुबिस्को होता है। रुबिस्को कौन से सेल में है? सर बंडल शीथ सेल में है, बंडल शीथ सेल में। पेप्केज किसको कंबाइन करता है? सर पीपी को कंबाइन करता है। किससे? CO2 से। क्या बनाता? OA। OA कितने कार्बन? 4। ये कितने कार्बन? 3। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन? 3। क्लियर है? C4 प्लांट में कौन से सेल में था? मीजोफिल सेल में। आगे का क्वेश्चन लो। यहां तक बन रहे? यहां तक बन रहा है सारा? बहुत बढ़िया, शाबाश। पोरिन्स कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर कौन सी होती है बेटा? पोरिन्स होती है। और इनर मेम्ब्रेन पर मेरे पास क्या होती है? F0 F1 प्रोटीन होती है। मैट्रिक्स में क्या चलती है बेटा? मैट्रिक्स में क्या चलता है? मैट्रिक्स में चलता है मेरे पास कौन सी साइकिल? मेरे पास मैट्रिक्स में चलता है क्रैब और लिंक रिएक्शन। ये सारी चीजें चलती हैं। यस और नो? ये सारी चीजें चलती हैं। उसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पर ही मेरे पास क्या चलती? ETS, जो क्या यूज करती है? ऑक्सीजन यूज करती है। सही है। क्या बनाती है? पानी। फाइनली क्या बनाती है? पानी बनाती है। यस और नो? हार्मोन इन्वॉल्व इन जाइलम डिफरेंशिएशन। कौन सा हार्मोन है जो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? कौन सा हार्मोन है जो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? जल्दी बताओ, कौन सा हार्मोन है जो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन सा हार्मोन है जो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? कौन सा हार्मोन है जो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन सा हार्मोन है जो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन इसके अलावा क्या करता है? याद करो, एपिकल डोमिनेंस, और क्या? पार्थेनोकार्पी, और क्या? रूटिंग इन स्टेम कटिंग, और क्या करता है? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है। ओल्ड लीफ की सेनेसेंस क्या करता है? प्रमोट करता है। यंग की क्या करता है? डिले करता है। याद आ रहा है सारा? याद आ रहा है? यस, सही है, क्लियर है। आ जाओ फटाफट से। डैश एंड डैश पॉलिनेशन बाय वाटर ऑन सरफेस कौन है बेटा? मेरे पास वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया है, और मेरे पास क्या है? हाइड्रिला। इनमें कहां होती है? वाटर पे होती है। कैसे होगी? वाटर पे पैसिव। कैसे जाएगी? पैसिव होगी। और अंडर वाटर किस में होती है? याद करो, अंडर वाटर किस में होती है? अंडर वाटर होती है जोस्टेरा में। अच्छा, कितनी स्पीशीज है मेरे पास जिसमें होती है? 30 मैरीन स्पीशीज हैं। कितनी स्पीशीज हैं? 30 मैरीन स्पीशीज हैं जिनमें पॉलिनेशन होती है वाटर से। यस, 30 मैरीन स्पीशीज है। मोस्टली मोनोकोट है। मोस्टली क्या है? मोनोकोट है। सॉरी, 30 मैरीन नहीं है, 30 एक्वेटिक है। 30 एक्वेटिक स्पीशीज हैं और मोस्टली मोनोकोट है। मोस्टली क्या है? मोनोकोट है। सही है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होगा बेटा? ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होगा? ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। उसको कैसे ओवरकम करते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक, स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन दूर कर दो। 2,
स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन क्या कर दो, दूर कर दो। 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेज और कैस्टर में प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी नॉट जिटनोगैमी। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और फोर्थ क्या है मेरे पास, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फोर्थ क्या है बेटा मेरे पास, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आ जाओ आगे आ जाओ। लिंकेज मैप किसने बनाया था बताओ, लिंकेज मैप किसने बनाया था? हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, लिंकेज मैप किसने बनाया था? लिंकेज मैप किसने बनाया था? सर स्टर्टीवेंट ने बनाया था। किसने बनाया था लिंकेज मैप? स्टर्टीवेंट ने बनाया था, सही है। और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था 1% क्रॉस ओवर वैल्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेंट। यस, लिंकेज मैप में सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाते वक्त क्या ध्यान रखोगे, मान लो जिसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा हो 40, जैसे 40 दे रखा है, फिर बी और सी के बीच में मान लेते, सॉरी, फिर बी और सी के बीच में 20 दे रखा है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको पहले ड्रॉ करना, बस ये बात ध्यान रखना। तो लिंकेज मैप किसने दी थी? स्टर्टीवेंट ने। कौन था स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन? 1 सेंटीमॉर्गन, 1% रिकॉम्बिनेंट, 1% क्रॉस ओवर वैल्यू। यस और नो, यस और नो। टाइप ऑफ स्टोन विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टामर क्या है? H1, ठीक है। एंड डैश बेस पेयर, कितने बेस पेयर लपेटे आते हैं? 200 बेस पेयर लपेटे आते हैं। उसके अलावा ऑक्टामर में कौन कौन होता है? H2A, H2B, H3 और H4 होता है। यस और नो, सही है। और ऑक्टामर पर जब डीएनए लपेट देते हैं तो क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं। कितने बेस पर लपेटा जाता है? 200 बेस पर लपेटा जाता है। कौन से अमीनो एसिड होते हैं मेरे पास? सर लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं। कौन से अमीनो एसिड होते हैं सर जी? लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। कौन से अमीनो एसिड होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। यस, लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। आगे आ जाओ। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स पार्शनिंग बताओ, किस कहां पर ही है ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में? एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स पार्शनिंग क्या है बेटा मेरे पास? मैकआर्थर दिया था, मैकआर्थर की वार्बलर्स थे, वार्बलर्स मतलब बर्ड्स थे मेरे पास। एंड प्लांट विच इज एक्टोपैरासाइट इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा मेरे पास प्लांट है जो एक्टोपैरासाइट है। कोई एनिमल बताओ, एनिमल एक्टोपैरासाइट में कौन है बेटा? एनिमल मेरे पास कौन है? कोपीपोड्स एंड लाइस एंड टिक्स। यस और नो? लाइस एंड टिक्स, यस यस, बहुत बढ़िया। बीओडी लेवल प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या होगा? बीओडी लेवल प्राइमरी इफ्लुएंट में हाई होगा क्योंकि अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है। और सेकेंडरी इफ्लुएंट में क्या होगा? लो होगा। किसमें ज्यादा होगा? प्राइमरी इफ्लुएंट में ज्यादा होगा। बीओडी क्या होता है? बीओडी इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में कितनी मुझे 1 लीटर पानी में मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए? 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, किसके लिए बेटा? ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए कितना पानी चाहिए? उसको क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं। यस यस यस, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लो फटाफट से। एंजाइम इनसाइड मैट्रिक्स इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे पास ये पाइरुवेट आया है, इसके डीकार्बोक्सिलेशन में मतलब लिंक रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम है? सर वो है मेरे पास पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जिसके लिए मुझे क्या क्या कोफैक्टर चाहिए? Mg+2 चाहिए, ठीक है, मुझे कोएंजाइम ए चाहिए, यस और नो, और मुझे क्या चाहिए? NAD+ चाहिए। ये सब कुछ चाहिए होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। एंड इट प्रोड्यूस क्या बनाएगा? एसिटाइल कोए बनाएगा, और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, और क्या बनाता है? NADH बनाता है, और क्या बनाता है? NADH बनाता है। जुवेनाइल फेज की हास्टनिंग कौन करता है? किस हार्मोन की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? कॉनिफर्स। कॉनिफर्स के 2 नाम बताओ सर। सेड्रस और पाइनस। सेड्रस और पाइनस आर कॉनिफर्स, है ना? कॉनिफर्स ब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं? कॉनिफर्स ब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं? कॉनिफर्स ब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं? जल्दी बताओ। कॉनिफर्स कैसे होते हैं? सर ब्रांच होते हैं। कौन सी शेप की लीफ होती है? निडल शेप की लीफ होती है। यही लोग क्या बनाते हैं? माइकोरिजा बनाते हैं। यस, तो कौन सा हार्मोन इनमें जुवेनाइल फेज को शॉर्ट करता है? दैट इज जीए। कौन शॉर्ट करता है? जीए करता है। जीए के और रोल क्या है हमारे पास? क्या करेगा बेटा? माल्टिंग कराएगा, बोल्टिंग कराएगा, यस, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएगा शुगर केन में, यस, फ्रूट की शेप इंप्रूव करेगा, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। यस, याद आ रहा है? सारा सब याद आ रहा है? ग्रीन हाउस प्लांट में CO2 कंसंट्रेशन कितनी होगी जिसपे सैचुरेशन आता है? 450। एंड C4 प्लांट में सैचुरेशन कितनी होती है? 360 ppm। यस, 450 पर C3 होती है क्योंकि ग्रीन हाउस प्लांट कौन से होते हैं? C3 होते हैं। क्या नाम दे रखा है सर? बेल पेपर दे रखा है, बेल पेपर दे रखा है, और क्या दे रखा है? टोमेटो। बेल पेपर और टोमेटो, यस, बेल पेपर और टोमेटो दे रखा है। बेल पेपर और टोमेटो दे रखा है। कौन बच्चा बताएगा? बेल पेपर कहते हैं शिमला मिर्च को, और टोमेटो कहते हैं, टोमेटो पता है आपको? इनकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी।
फैमिली क्या है इनकी? सोलेनेसी। फैमिली टू सनफ्लावर किसको बिलोंग करता है सर? एस्ट्रासियाई को। इसका एक और भाई है मारीगोल्ड। एंड हैव डैश टाइप ऑफ ओवरी, एपिगाइनस है, इंफीरियर ओवरी है भैया, एपिगाइनस ओवरी है। और इसकी कौन सी फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक होती है? सनफ्लावर याद करो, इसकी रे फ्लोरेट है, ये जाइगोमॉर्फिक होती है। और जो बीच में लगी रहती है ये मेरे पास क्या होती है बेटा? ये वाली एक्टिनोमॉर्फिक होती है। तो कौन सी फ्लोरेट मेरे पास एक्टिनोमॉर्फिक होती है? डिस्क फ्लोरेट। कौन सी फ्लोरेट मेरे पास एक्टिनोमॉर्फिक होती है? डिस्क फ्लोरेट। कौन सी फ्लोरेट मेरे पास एक्टिनोमॉर्फिक होती है? डिस्क फ्लोरेट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हम सही लेवल पे कर रहे हैं क्वेश्चंस को? फ्यूनेरिया आपको पता है क्या है बेटा? फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया स्पोर फ्रॉम कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया फॉर्म। स्पोर जो है वो क्या स्ट्रक्चर बनाता है? स्पोर बनाता है प्रोटोनीमा। कैसे बनाता है? बाय डैश डिवीजन, माइटोसिस से बनाता है। सही है, क्लियर है, माइटोसिस से बनाता है, सही है। और फिर वो प्रोटोनीमा क्या करता है? प्रोटोनीमा से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर बड बनती है, और उस बड से मेरे पास क्या बनती है? लीफी स्टेज। इन सब में मेरे पास माइटोसिस इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सारे एन है, स्पोर एन है, प्रोटोनीमा एन है, तो मेरे पास क्या होगा? सब माइटोसिस इन्वॉल्व है। सबकी सब क्या इन्वॉल्व है? माइटोसिस इन्वॉल्व है। सबकी सब क्या इन्वॉल्व है बेटा? माइटोसिस इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन कैरियर बिटवीन PS2 PS1 याद करो, PQCP, PQCP। फियोफाइटिन इसको देता है प्लास्टोक्विनोन, यस, विच गिव इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6F। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा ये आउटर से इनर आता है साइटोक्रोम B6 से, या इनर से आउटर जाता है? आउटर से इनर आता है या इनर से आउटर जाता है? जल्दी बताओ, आउटर से इनर आता है या इनर से आउटर आता है? कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये सर अचानक से रेल जैसी क्यों चल रही है। बेटा अगर स्पीड नहीं आएगी वहां पर क्या करेंगे? फिर हम तोते उड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आउटर टू इनर आता है, इनर टू आउटर जाता है? जल्दी 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 बताओ, आउटर टू इनर आता है या इनर टू आउटर जाता है? सर आउटर टू इनर आता है, मतलब मेम्ब्रेन पर क्या होता है? यहां होता है फियोफाइटिन, ये प्लास्टोक्विनोन है, ये लेकर अंदर आता है हाइड्रोजन को, और ये दे देता है साइटोक्रोम B6F को, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, आउटर से इनर आता है। चलो आ जाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइस्टीज में कैसे होगी बेटा? कैसे होगी? एंडोजीनस होगी। एंडोजीनस स्पोर बनाएंगे, जो कैसे हो सकते हैं? मोटाइल हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? नॉन मोटाइल। कितने लोगों को याद है फाइकोमाइस्टीज के एग्जांपल? फाइकोमाइस्टीज के मेरे पास एग्जांपल क्या है बेटा? एल्ब्यूगो है, राइजोपस है, म्यूकर है, यस और नो? एल्ब्यूगो है, राइजोपस है, म्यूकर है, ये तीन एग्जांपल्स हैं अपने पास। डैश एंड डैश प्लांट आर क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस, वायोला, वायोला, कॉमेलिना, यस, एंड ऑक्जेलिस। ये मेरे पास वो प्लांट है जिनके पास क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों होते हैं। क्लिस्टोगेमस में कौन सी गैमी होगी बेटा? क्लिस्टोगेमस में ओनली क्या होगी? ऑटोगैमी होती है। ओनली क्या होती है? ऑटोगैमी होती है। सीड सेट एश्योर होता है। सीड सेट क्या होता है? अश्योर होता है। सीड सेट क्या होता है? अश्योर होता है, यस। सीड सेट क्या होता है? अश्योर होता है। आगे आ जाओ। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब देखो, आपको अगर इकोलॉजिकल वो पिरामिड याद है आपको, तो आपको ये वाला याद आना चाहिए डिक्लाइनिंग का। तो डिक्लाइनिंग में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है रिप्रोडक्टिव का, यस, सबसे ज्यादा होता है रिप्रोडक्टिव का। और स्टेबिलाइजिंग होता तो क्या होता? स्टेबिलाइजिंग में क्या होगा बेटा? स्टेबिलाइजिंग में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव बराबर होता है। और एक्सपेंडिंग में सबसे ज्यादा किसका होता है? सर एक्सपेंडिंग में सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव होता है। याद हो जाएगा, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिंग में क्या होता है सर? प्री रिप्रोडक्टिव होता है। सबसे ज्यादा क्या होगा? प्री शेप नहीं पूछेगा तेरे से, सबसे ये पूछेगा कंपटीशन इज बिटवीन अबिंगडन टॉर्टोइज और गोट। क्या नाम बोलते हैं उसके? उसको कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं, यस, इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, एक्सनोट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में कौन हेट्रोगेमेटिक है? मेल। मेल में क्या होता है? एक क्रोमोसोम कम होता है, एक क्रोमोसोम लेस होता है, मेल हेट्रोगेमेटिक है। और ZW में कौन होमोगेमेटिक है? तो ZW में फीमेल हेट्रो है। फीमेल क्या है? हेट्रो है। तो इसका मतलब मेल होमोगेमेटिक होगा, मेल कैसा होगा? होमोगेमेटिक होगा, है ना। और ये किस में मिलती है बेटा? ZW। ZW मेरे पास किस में मिलता है? बर्ड में मिलता है। ZW किस में मिलता है? मेरे पास बर्ड में मिलता है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, यस। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में। और क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुई थी? 1 की 2006 में। क्रोमोसोम 1 में कितनी जीन है? 2968 जीन है।
और वाई में कितनी है, क्रोमोसोम वाई में कितनी है, 231 जीन है। सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिन। यस, सबसे बड़ी जीन कौन सी है मेरे पास, डिस्ट्रोफिन। लेस देन डैश परसेंट ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, कितने परसेंट, लेस देन 2%, लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। आगे आ जाओ, लेस देन 2%। बेटा 2968 वो भी याद करना है, 231 भी याद करना है, 48,502 लैम्डा फाज भी याद करना है। यस, ये सही है, मेरे को कुछ डाटा में गड़बड़ लग रही है, सही है। 2968 क्या है ये, ठीक है, ये क्या 2968 ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एक बार एनसीईआरटी, पता नहीं मुझे अजीब सा लगा। पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ मिल वो यहां पे, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। ये मेरे नाम का वो है, इसको मैंने लिखा हुआ है तरुण सर नीट बायोलॉजी लिख के आएगा, ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके यहां से पीडीएफ उठा लेंगे व्हाट्सएप से। चलो लिंक में डाल दूंगा, एक लिंक बना के डालना पड़ रहा है आजकल, भाई लोगों ने बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे आगे। लेटरल मूवमेंट ऑफ डैश, मेम्ब्रेन में किस चीज की लेटरल मूवमेंट होती है, सर प्रोटीन की। लेटरल मूवमेंट किसकी होती है, प्रोटीन की। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। किसमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब आया था सर, 1972 में आया था। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यस, सिंगर एंड निकोलसन में दिया था। 5386 भी याद रखना। हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है, साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन है। वो क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन है बनाया। एंड ये फंगस किसको बिलोंग करता है, याद करो, ड्यूटेरियोमाइस्टिस, ड्यूटेरियोमाइस्टिस को बिलोंग करता है। अगर ड्यूटेरियोमाइस्टिस को बिलोंग करता है तो उसमें कौन से एसेक्सुअल स्पोर होते हैं सर, कोनिडिया। देख रहे हो, 4 क्वेश्चन लपेट दिए एक में 4 क्वेश्चन लपेट दिए हम लोगों ने। इसमें कौन सा होता है, कौन से स्पोर होते हैं बेटा, कौन से स्पोर होते हैं बताओ। इसमें हमारे पास कौन से स्पोर होते हैं सर, कोनिडिया होता है। इसमें अपने पास कौन से स्पोर होते हैं सर, कोनिडिया होता है। कौन से स्पोर होते हैं, कोनिडिया होता है। यस, इसमें कौन से स्पोर होते हैं हमारे पास, कोनिडिया होता है। बहुत बढ़िया। डैश डिस्कवर्ड ऑक्सिन डार्विन, कहां से, कैनरी ग्रास से। फ्रूट डेवलपमेंट में क्या रोल है, पार्थिनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पी से रिलेट कर सकते हो, या हम बोल सकते हैं पाइनएप्पल में फ्रूट बनाता है, पाइनएप्पल में फ्रूट बनाता है, या पार्थिनोकार्पी, फ्रूट डेवलपमेंट में ये रोल है। पेरिसाइकिल्स क्लेरेनकाइमा की किस में होती है, किसको किसको याद आ रहा है, पेरिसाइकिल्स क्लेरेनकाइमा की किस में होती है, पेरिसाइकिल्स क्लेरेनकाइमा की किस में होती है, जल्दी बताओ। क्लेरेनकाइमा की पेरिसाइकिल किस में होती है, डाइकॉट स्टेम में। कैसी होती है, किसी को याद है, सेमी ल्यूनर पैच। कैसी होती है, सेमी ल्यूनर पैच की फॉर्म में होती है, सेमी ल्यूनर पैच की फॉर्म में होती है। किसकी बनी होती है, डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल इसकी बनी थी। ऑल्सो हैव डैश एंडोडर्मिस, स्टार शीथ। इसकी एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं, स्टार शीथ बोलते हैं। यस, स्टार शीथ बोलते हैं। इसके वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, डाइकॉट स्टेम के, डाइकॉट स्टेम के वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रिंग में होते हैं, ओपन होते हैं, एंडार्क होते हैं। रिंग में होते हैं, ओपन होते हैं, एंडार्क होते हैं। आगे आ जाओ, आगे की कहानी। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या अनचेंज है, क्या अनचेंज है, वीमैक्स। वीमैक्स नहीं बदलता, क्या बढ़ जाता है, केएम बढ़ जाता है। केएम बढ़ना अच्छी बात है, खराब बात है, खराब बात है। केएम बढ़ जाता है, वीमैक्स अनचेंज है, वीमैक्स अनचेंज है, केएम बढ़ जाता है। यस, ओ भाई हेलो एवरीवन, पढ़ाई यहां पे ध्यान दे ले, बातचीत में मत लग। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पाइरुवेट, ध्यान से सुनना। एक पाइरुवेट से मेरे पास एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल होती है, फिर मेरे पास 2 CO2 बनते हैं। हम बात कर रहे हैं पाइरुवेट से, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक यहां होगी और 2 क्रैब साइकिल में होती है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पाइरुवेट से 3 होंगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और NADH कितने बनेंगे, क्रैब साइकिल में 3 बनेंगे और एक लिंक रिएक्शन में। ये लिंक रिएक्शन का है और ये क्रैब साइकिल का है, तो टोटल मेरे पास कितने बनेंगे, 4, ठीक है। और CO2 कितने बनेंगे, 3। हम पाइरुवेट से देख रहे हैं, एसिटाइल कोए से नहीं। समझ आ रही है, समझ आई नहीं आई, किसी को समझ में आई। NADH एक बनेगा यहां, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां होगी, 2 यहां होती हैं, तो 3 NADH यहां बनता है, एक यहां बनता है,
तो टोटल NADH हो गए 4, CO2 3 ही बनेंगे क्योंकि पाइरुवेट 3 कार्बन का है। यस। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली कौन दिखाता है? बटरकप, बटरकप दिखाता है। डेवलपमेंट कौन दिखाता है? 3 भाई हैं, कौन? कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपर, कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपर। एंड ये किसके एग्जांपल हैं बेटा? किसका एग्जांपल होता है हेट्रोफिली? हेट्रोफिली किसका एग्जांपल है? एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। किसका एग्जांपल है ये? प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर लाइफ साइकिल में या एनवायरमेंट में अलग तरह के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। उसका एग्जांपल हेट्रोफिली है। बार्नेकल, देखो, डैश एंड डैश इज एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। बार्नेकल के साथ कौन है जो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है? सर वेल है। उसके बाद डैश एंड डैश क्लाउन फिश के साथ कौन है? सी एनिमोन है। सी एनिमोन में क्या होते हैं? टेंटिकल होते हैं। सी एनिमोन किस में आता है? सीलेंट्रेटा में आता है। सी एनिमोन किस में आता है? सीलेंट्रेटा में आता है। उसमें क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहां होते हैं? उसके जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं टेंटिकल पे होते हैं, खाली बॉडी पर होते हैं या दोनों पर होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स कहां होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। वेल और सी एनिमल, हाँ भाई कहां होते हैं? पॉपी टाइप के बच्चों बताओ, कहां होते हैं टेंटिकल्स? ठीक है, कहां होते हैं? कहां होते हैं टेंटिकल्स? दोनों पे होते हैं। सही है, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? ऑर्किड और मैंगो, ऑर्किड और मैंगो, कैटल इग्रेट, कैटल इग्रेट और कैटल, कैटल इग्रेट और कैटल, है ना? भूल मत जाना, फायदा किसको हो रहा है? कैटल इग्रेट को हो रहा है। कमेंसलिज्म का एग्जांपल। आगे आ जाओ। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसने प्रूव किया था पहले? हर्षे चेज ने नहीं, मेसलसन स्टाल ने, मेसलसन एंड स्टाहल ने। ठीक है, किसके अंदर किया था? बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर। किस ईयर में किया था? 1958 में किया था। सही है। अच्छा, 60 मिनट के बाद, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, लाइट डीएनए कितने बनेगा? 20 मिनट के बाद 100% हाइब्रिड, 40 मिनट के बाद 50-50% आ रहे थे, 60 मिनट के बाद कितने परसेंट लाइट बनेगा? 75% लाइट आएगा। कितना आएगा? 70%, 5% लाइट डीएनए आएगा। सिकल सेल एनीमिया में जीएजी रिप्लेस बाय जीयूजी, और ग्लूटामिक एसिड एंड डैश कौन अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन। जीएजी रिप्लेस बाय एमआरएनए पर जीओजी, एंड ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन। यस यस। डैश इज यूनिट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, याद करके जाओ, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब यहां पर एक चीज याद रखना, अगर सिर्फ आती है प्राइमरी प्रोडक्शन तो ईयर हटाना हमें। यस। अच्छा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट इज, अगर मुझे फॉरेस्ट का इन्वर्टेड पिरामिड देखना है तो किसका है? आपके याद रखो, इन्वर्टेड दो ही है, नंबर वाला फॉरेस्ट का, बायोमास वाला एक्वेटिक का। तो कौन से वाला इन्वर्टेड है? नंबर। कौन सा वाला इन्वर्टेड है? नंबर है। फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिक एसिड इज GA3। शुगर केन में क्या करता है? इंक्रीज इंटरनोड, इंटरनोड बढ़ा देता है। और बार्ले में क्या करता है? प्रमोट माल्टिंग। क्या प्रमोट करता है? माल्टिंग प्रमोट करता है। माल्टिंग क्या होता है? स्टार्च से माल्टोज बनना, स्टार्च से माल्टोज बनना। अच्छा, उसके लिए मेरे पास एक लेयर होती है उसके एंडोस्पर्म में। हमारे पास जो होता है बेटा, आप मुझे बताओ, बार्ले जो होगा वो एंडोस्पर्मस होगा, ग्रास है तो ये कैसा होगा? सर एंडोस्पर्मस होगा। इसके पास एक लेयर होगी एलिरोन, एलिरोन लेयर किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। उस पे अमाइलेज एंजाइम होते हैं। यस, अमाइलेज एंजाइम होते हैं। यस बेटा, देखो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जितने बच्चे इसको देख रहे होंगे और जो आंसर कर पा रहे होंगे उनको एग्जाम में फायदा होगा बहुत ज्यादा। गाइनिकोमास्टिया इज द सिम्टम ऑफ, किसका है? गाइनिकोमास्टिया इज द सिम्टम ऑफ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। गाइनिकोमास्टिया इज द सिम्टम ऑफ, गाइनिकोमास्टिया इज द सिम्टम ऑफ किसका है बेटा? क्लेनफेल्टर, क्लेनफेल्टर। उसमें क्या एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। वेयर 1 एक्स क्रोमोसोम लेस क्या है? टर्नर, क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। सही है। और ये किसकी वजह से होता है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्यों हुई है? किसी को याद है? नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन की वजह से एन्यूप्लॉइडी होती है। अब देखो जरा, हमें एटीपी बनाना है, एक ग्लूकोज फिक्स करना है मेज में। मेज क्या है? C4 है। ठीक है, तो कितने एटीपी लगेंगे? एक CO2 के लिए 5, तो ग्लूकोज के लिए कितने लगेंगे? 30। क्या किया मैंने?
हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 6 कार्बन से, 30 आ गया। नीम C3 है मान लेते हैं, तो C3 के लिए कितने लगेंगे सर? 3 लगते हैं, तो कितने एटीपी लग जाएंगे? 18 एटीपी। 18 एटीपी C3 के लिए, और ये C4 के लिए कितने लग जाएंगे? 30। सेल ऑफ एल्गी, एल्गी में क्या क्या है बेटा बता? गैलेक्टन है, मैनन है, सेलुलोज तो है ही, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैनन, और क्या है? सेलुलोज है। यस, एंड प्लांट एंड सेल वॉल ऑफ प्लांट में क्या क्या है? सबसे पहले सेलुलोज तो है, सेलुलोज के साथ हेमीसेलुलोज, उसके साथ पैक्टिन और प्रोटीन, पैक्टिन और प्रोटीन है। अच्छा, मुझे कितने बच्चों को याद है कि बायोटेक में एल्गी हो चाहे प्लांट हो, उसकी सेल वॉल को किससे डाइजेस्ट करते थे? सेलुलेज, फंजाई की काइटिनेज। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है? बैक्टीरिया की लाइसोजाइम, बैक्टीरिया की क्या है? लाइसोजाइम। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कंप्लीटली कौन से फेज में पूरी तरह से टूटता है? मेटाफेज में, मेटाफेज में पूरी तरह से टूट जाता है। और सिस्टर क्रोमेटिड कब अलग होते हैं? एनाफेज में अलग होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड कब अलग होते हैं? एनाफेज में अलग होते हैं। एनाफेज में अलग होने के बाद कौन सी चीज डायरेक्ट करती है पोल की तरफ? कौन सी चीज पोल की तरफ डायरेक्ट करती है? जल्दी बताओ, कौन सी चीज पोल की तरफ डायरेक्ट करती है? जल्दी 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 बताओ, कौन सी चीज पोल की तरफ डायरेक्ट करती है? कौन सी चीज? हमारे पास सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। हॉर्सटेल प्लांट, हाँ भाई, हॉर्सटेल क्या है? इक्विसिटम है। इक्विसिटम किसमें आता है? टेरिडोफाइट में। लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी हो गई? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गई। एंड डैश स्ट्रक्चर, इक्विसिटम में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है जिसपे कोन होते हैं? स्पोर बनाने के लिए क्या होते हैं? कोन। कोन पर क्या होता है? स्पोरेंजियम। आप में से कितने लोगों को पता है कि कोन या स्ट्रोबाइलस किसके अंदर दे रखा है? एक दे रखा है इक्विसिटम में और एक दे रखा है स्लैजिनिला में। एक दे रखा है इक्विसिटम में और एक दे रखा है स्लैजिनिला में। एक दे रखा है इक्विसिटम में और दूसरा दे रखा है स्लैजिनिला में। ठीक है, मैं तेज तो नहीं करा रहा? हाँ भाई, मैं तेज तो नहीं करा रहा? जल्दी जल्दी, ऐसा तो नहीं लग रहा हम तेज कर रहे हैं? हाँ भाई, सही है। लिटिल फास्टर बेटा, तो कितना स्लो करेगा? एग्जाम छूट जाएगा वहां पे। तू सोच ना, सोच भी तो सही। बहुत तेज है। अच्छा, ट्राई कर, ट्राई कर। ठीक है बेटा, तू फास्ट नहीं करेगा, रिवाइज। अच्छा, आ जाओ। टाइप ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन कुकुम्बर, याद करो कुकुम्बर किस में आ रहा है? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस में। कुकुम्बर एपीगाइनस में आ रहा है, तो मेरे पास ओवरी कौन सी है बच्चे? हैप्पीगाइनस। कौन सी? एपीगाइनस। कैसी ओवरी? इंफीरियर। क्या क्या एग्जांपल थे इसके? कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, है ना, ये एग्जांपल थे एपीगाइनस के। ठीक है, एपीगाइनस के एग्जांपल थे। एंड डैश प्रमोट फीमेल फ्लावर, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर कौन प्रमोट करता है? इथेफोन। कौन प्रमोट करता है? इथेफोन। याद आया? इथेफोन, इथेफोन। यस, इथेफोन याद आना चाहिए। टाइप ऑफ टिश्यू, अच्छा, पेरीगाइनस के एग्जांपल रोज, प्लम, पीच। हाइपोगाइनस के एग्जांपल एमसीबी, मस्टर्ड, चिली, ब्रिंजल, दतूरा भी आ सकता है क्योंकि वो किसमें? सोलेनेसी में। ठीक है, 7 फैमिलीज में से सिर्फ सनफ्लावर वाली एपीगाइनस है। इवन गेहूं की फैमिली भी हाइपोगाइनस होती है। उसकी मालवेसी के क्या एग्जांपल थे? कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। आ जाओ। टाइप ऑफ टिश्यू अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। अगर वास्कुलर कैम्बियम बनानी है तो कौन सा टिश्यू डी डिफरेंशिएशन होता है? मेडुलरी रेज। कौन सा होता है? मेडुलरी रेज होता है, उसकी डी डिफरेंशिएशन होती है। और कॉर्क कैम्बियम बनाने के लिए किसकी होती है? कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की क्या होती है? डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसकी री डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसकी री डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ये करके जाना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। फ्रॉम दैट हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी में एग्रीगेशन। ये वाली टर्म सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर या उसके बाद वाली कैटेगरी, ऊपर वाली में हम एग्रीगेशन लिखते हैं। ठीक है, फैमिली के लिए सफिक्स, सफिक्स क्या यूज होता है? सोलेनेसियाई, एसीआई यूज होता है। और एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है? कैनिडेई, आईडेई। क्या यूज होता है? आईडेई यूज होता है। क्या यूज होता है? आईडेई यूज होता है।
ठीक है, यस, ठीक है, यस, आगे आ जाओ। आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन मार्शी एरिया एंड ऑब्लिगेट एनारोब इज मिथेनोजन। अच्छा, मिथेनोजन क्या है, मोनेरा में आता है, तो उसमें कितने राइबोसोम है, 70s राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होगा, 70s होगा, ठीक है। अच्छा, मिथेनोजन का कोई एग्जांपल आपको याद हो, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है, अगर मैं बात करता हूं बायोगैस प्लांट में, तो बायोगैस प्लांट में वो कौन कौन सी गैस बनाता है, किसी को याद है? सर वो बनाता है मीथेन, वो बनाता है H2 और बनाता है CO2। मैं बात कर रहा हूं बायोगैस प्लांट की, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। डैश एंड डैश टुगेदर। अच्छा, बायोगैस प्लांट किसने डेवलप किया था? KVIC एंड IARI। फुल फॉर्म याद रखना बेटा, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल या अप्रेसल कमिटी, उसके अलावा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। फुल फॉर्म, कुछ कुछ फुल फॉर्म कभी कभी आती हैं। सिट्रिक एसिड कौन बनाएगा? एस्परजिलस। एस्परजिलस कौन सी उसमें आता है भाई? सर एस्कोमाइस्टीज है। एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? सेक्सुअल होते हैं एंडो, एसेक्सुअल होते हैं एक्सो, क्या बोलते हैं? कोनिडिया। स्विस चीज कौन बनाता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम। शर्मिनाई कैसे होल होते हैं? सर जी लार्ज होल होते हैं। रॉकफोर्ड चीज कौन बनाता है? फंजाई। उसमें कैसे होल होते हैं? स्मॉल होल होते हैं। कैसे होल होते हैं? स्मॉल होते हैं। चेक सर, चेक लेवल चेक सेशन का टाइम चेंज कर दिया। लेवल चेक कौन सा सेशन है? अब पहले इधर देखिए आंसर। डैश प्लेस अर्थ समिट अकर। हाँ भाई, कौन सी जगह हुआ था अर्थ समिट? रियो में। रियो ब्राजील में है। और वर्ल्ड समिट कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग में। कहां हुआ था? जोहानिसबर्ग में। अच्छा, किसी को याद है कि वेटलैंड्स के लिए कहां हुआ था? वेटलैंड्स के लिए कहां हुआ था? कौन बताएगा? रामासर। कौन सी जगह? रामासर। डैश इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पिगमेंट। क्या नाम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है? क्रोमेटोफोर नाम है। इसके अलावा कोई और एक्सटेंशन होती है? मीजोसोम, उस पर पिगमेंट नहीं होते, ठीक है। डैश इज एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलिना, और क्या है बेटा? नोस्टॉक है, एनाबीना है। अरे भैया वाह, ये 4 एग्जांपल हमें याद करने हैं। ये क्या बनाते हैं? ब्लूम बनाते हैं। इनके हैबिटाट याद रखना है। दूसरी चीज क्या है? कुछ लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। कितने फ्लैजिला होते हैं? 0। ये नॉन मोटाइल होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। और क्रोमेटोफोर में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए होता है। लोकेशन ऑफ चार्जिंग और ट्रांसलेशन में चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड कहां होगी? ट्रांसलेशन में चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड कहां होगी? जल्दी बताओ बेटा। ट्रांसलेशन में चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड कहां होगी? सर चार्जिंग करा देते हैं, कहां करा दे बताओ? साइटोप्लाज्म में करा दे, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है, उसमें एटीपी लगता है। एंड डैश फैक्टर रिलीज पॉलीपेप्टाइड, क्या नाम है उसका? रिलीज फैक्टर। कितने लोगों को याद है रिलीज फैक्टर कहां बाइंड करता है? रिलीज फैक्टर करता है टर्मिनेशन। कहां बाइंड करता है? कहां बाइंड करता है? बाइंड करता है स्टॉप कोडोन पे। बाइंड करता है कहां पर? स्टॉप कोडोन पे बाइंड करता है। इन लैक ऑपिरॉन रिप्रेसर कौन बनाता है? याद करो लैक ऑपिरॉन। लैक ऑपिरॉन में एक होती है लैक आई, फिर ZYA। लैक आई और ZYA। हाँ, नीट एनालिसिस का बेटा टाइम चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लैक ऑपिरॉन का रिप्रेसर कौन बनाता है जी? लैक आई बनाता है, ठीक है। लैक आई बनाता है, ठीक है। लैक आई बनाता है बेटा। आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत से लोग नहीं होंगे आप में से, हम बैच में प्रॉपर जो पढ़ाते हैं उसके बाहर नहीं जाता है नॉर्मली। और हम लोग डेफिनेटली बैच लेके आएंगे उसके बाद, जब आपका एग्जाम हो जाएगा। आराम से एग्जाम दो, रिलैक्स होके, परेशान मत हो, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। आपने इतने सारे रिकॉल है, उनको खोल के भी देख लोगे ना आंसर करके तो भी हो जाएगा। और 2x पे देखना, जैसे मैं ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ताकि आपके लिए अच्छा रहे। लैक आई और गैलेक्टो ZYA, लैक जेड बनाएगी। गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाएगा? लैक जेड बनाएगा। अच्छा, लैक ऑपिरॉन नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल। कैसा ऑपिरॉन है? इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल? इंड्यूसिबल ऑपिरॉन है। कैसा ऑपिरॉन है? इंड्यूसिबल है। कैसा ऑपिरॉन है? इंड्यूसिबल ऑपिरॉन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप किसने दिया था? एरिया और स्पीशीज का रिलेशनशिप किसने दिया था? एवी हम्बोल्ट ने। क्या इक्वेशन है, किसी को याद है? क्या इक्वेशन है? S = CAZ। सही है, लॉग ले लेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या वैल्यू है Z की? Z की वैल्यू है 0.1 से 0.2,
यस, मोस्ट ऑफ द उसके लिए बड़े कॉन्टिनेंट और उसके लिए कितनी होती है 0.6 से 1.2। यस ठीक है। पॉल एलरिच ने क्या दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, यस और नो। रिवेट यहां पर क्या है बेटा, स्पीशीज है, रिवेट क्या है, स्पीशीज। सेक्रेड ग्रूव इज एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, क्या है, इन सिटू है, सही है, इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। एंड चंदा, बस्तर, सरगुजा कहां पर है ये, छत्तीसगढ़, कहां पर ये, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। चंदा, बस्तर, सरगुजा कहां पर है बेटा, ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। तो सेक्रेड ग्रुप किसका एग्जांपल है, इन सिटू का, अरावली हिल्स है। और कहां पर है, मेघालय में कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ठीक है। डैश ऑक्सीडेशन, कीमोसिंथेटिक में किसकी ऑक्सीडेशन होती है, इनऑर्गेनिक की। कहां होती है बेटा, आउटसाइड सेल होती है, यस आउटसाइड सेल होती है। कीमोसिंथेटिक किसकी रिसाइकलिंग करता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और आयरन, इनकी क्या करता है भैया, रिसाइकलिंग करता है। एंड डैश इज एग्जांपल ऑफ सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक में एक तो कर्ड मेकिंग वाला याद करोगे, और क्या याद करोगे, एंटीबायोटिक वाला, और क्या याद करोगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो फ्री लिविंग होते हैं वो याद कर सकते हो, इसके नाम दे रखे हैं। यस, पैरासिटिक में क्या याद करोगे, पैरासिटिक में सिट्रस कैंकर, प्लांट वाला, सिट्रस कैंकर क्या याद करोगे, प्लांट वाला, बढ़िया। कौन से सोशियो बायोलॉजिस्ट है, हाँ भैया, कौन से सोशियो बायोलॉजिस्ट है, सर एडवर्ड विल्सन। देख मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और क्या याद करना है। एडवर्ड विल्सन नाम है इनका, ठीक है। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी दी थी। और इंडिया में कितने परसेंट बायोडाइवर्सिटी है, कितने परसेंट एरिया है, बायोडाइवर्सिटी है 8.1% और एरिया कितना है 2.4% है, ठीक है। इंडिया कौन सी बड़ी बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में, 12 बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री में। डैश म्यूटेशन कॉज कैंसर, क्रोमोसोमल अबरेशन, मैं हर बार बोलता हूं ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस साल आ जाए। क्रोमोसोमल अबरेशन, क्रोमोसोमल अबरेशन ही मेन कॉज होता है किसका, कैंसर का। कैंसर क्या चेंज करता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप या दोनों, सॉरी म्यूटेशन क्या चेंज करता है, म्यूटेशन क्या चेंज करता है बताओ, म्यूटेशन क्या चेंज करता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप या दोनों, म्यूटेशन क्या चेंज करता है, दोनों चेंज करता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप दोनों चेंज करता है। आगे आ जाओ। टाइप ऑफ आरएनए, कौन सा आरएनए है जो कोड रीड करता है एमआरएनए पे, सर टीआरएनए रीड करता है। कौन सी आर्म से रीड करता है, बाय डैश आर्म, एंटी कोडोन। कौन सी आर्म है, एंटी कोडोन आर्म होती है, यस और नो। एंड ऑल्सो नोन एज कौन सा आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए कहते हैं। यहां पर एक हाइपोथेसिस याद है किसी को, क्रिक हाइपोथेसिस, उसने कहा था कि अमीनो एसिड रीड नहीं कर पाता। अच्छा, किस चीज का मेरे पास टीआरएनए नहीं होता, स्टॉप कोडोन का। इनिशिएटर टीआरएनए अलग होता है। कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, टीआरएनए का फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, फंक्शनल, काम करने वाला। सर फंक्शनल होता है मेरे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ शेप, याद है किसी को। 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं। देखो मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन टीआरएनए की आपको बता दी। बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा यूज होता है आईपीएम में, बैक्यूलो वायरस। क्या बैक्यूलो वायरस हार्मफुल है मैमल्स और बर्ड्स के लिए, क्या बैक्यूलो वायरस हार्मफुल है मैमल्स और बर्ड्स के लिए, क्या बैक्यूलो वायरस हार्मफुल है मैमल्स और बर्ड्स के लिए, जल्दी बताओ। नहीं है, बैक्यूलो वायरस हार्मफुल नहीं है। वो किसके लिए काम करता है, आईपीएम, एक और फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कौन से एरिया के लिए काम करता है ये, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। एंड डैश जीनस ऑफ फंजाई, डैश जीनस मतलब ग्लोमस। कौन सी जीनस है हमारे पास, ग्लोमस जीनस है जो फंजाई हमारे पास बनती है, ग्लोमस जीनस है जो फंजाई का है हमारे पास। माइकोरिजा, माइकोरिजा याद करो, माइकोरिजा, माइकोरिजा बताओ, माइकोरिजा कौन सी जीनस बनाती है, ग्लोमस। डैश हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल और डिले इन लीफ सेनिसेंस, डिले लीफ सेनिसेंस कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। कैसे, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन पे। और यही हार्मोन टिश्यू कल्चर में क्या करता है, अगर टिश्यू कल्चर में पूछा जाए तो ऑक्सिन क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो ये क्या डेवलप करता है, ये शूट डेवलप करता है। कौन सी शूट डेवलप करता है, सर एडवेंटिशियस शूट करता है। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर हो तो क्या बनेगा, कैलस बनेगा। ऑक्सिन ज्यादा हो तो रूट बनेगी, साइटोकाइनिन ज्यादा हो तो क्या बनेगी, शूट बनेगी। और फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉर्म इसकी कौन सी थी, काइनेटिन। काइनेटिन कहां मिला था, हैरिंग स्पर्म डीएनए से। प्लांट से क्या मिला था बेटा, प्लांट से मिला था जियाटीन, जियामेज से, वो प्लांट से मिला था। अनइक्वल स्टेमन कहां प्रेजेंट होता है बेटा, मस्टर्ड और साल्विया में, साल्विया और मस्टर्ड में। यहां तक कोई दिक्कत है, मस्टर्ड और साल्विया, मस्टर्ड और साल्विया, यस मस्टर्ड और साल्विया, मस्टर्ड और साल्विया में मेरे पास अपने पास क्या है, अनइक्वल स्टेमन है। अनइक्वल स्टेमन अपने पास किसके पास है, मस्टर्ड और साल्विया में। अच्छा जो मस्टर्ड है ना हमारे पास, मस्टर्ड जो है उसकी फैमिली बतानी है, उसमें कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल।
मस्टर्ड में कौन सा होता है? पेराइटल, मस्टर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मस्टर्ड की फैमिली ब्रासिकेसी है। वो कौन सा मैरस होता है? टेट्रामेरस होता है। मस्टर्ड की फैमिली कौन सी है? ब्रासिकेसी। तो कौन सा मैरस होता है? वो टेट्रामेरस होता है। पेरिस्पर्म इज अ परसिस्टेंट न्यूक्लियस। पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूक्लियस। एंड एग्जांपल इज बीट एंड ब्लैक पेपर। एग्जांपल इज बीट एंड ब्लैक पेपर। याद हो रहा है? याद हो रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए आगे चलेंगे। आगे आ जाओ। डैश कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीएस गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच। एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन कौन सा कॉम्प्लेक्स लेता है? कॉम्प्लेक्स 1। पर हमें 1 से नहीं काम चलेगा, हमें से इसका नाम लिखना है, एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है भैया इसका? एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अच्छा, और एंड यूबिक्विनोन से कौन लेता है? एंड डैश फ्रॉम यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन से कौन लेता है? कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3। कितने बच्चों को कॉम्प्लेक्स 3 का नाम याद है? कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या था? साइटोक्रोम BC1। क्या नाम है भैया? साइटोक्रोम BC1 नाम है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ये बहुत बार पूछा हुआ है। स्टैंडिंग क्रॉप याद रखना, बायोमास को बोलते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं? बायोमास को बोलते हैं। ठीक है बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं होगा, हमने क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स 3, देख रहे? एंड फ्रॉम यूबिक्विनोन, क्योंकि 2 भी जाकर किसको देता है? यूबिक्विनोन को। वर्टिकल डैश माइक्रोब को बेकरिस्ट कहते हैं, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस को हम क्या बोलते हैं? बेकरसिस्ट कहते हैं। और वो प्रोड्यूस करता है डैश इथेनॉल ग्रेप से। बेटा ग्रेप से नॉर्मली क्या बनती है? वाइन बनती है, जो अनडिस्टिल्ड है। ठीक है, और फ्यू एग्जांपल ऑफ डिस्टिल्ड बता दो जरा भाई। वाइन से बनेगी ब्रांडी, बियर से बनेगी क्या? डब्लू, विस्की, और एक अपने पास क्या आ जाएगी? रम। ये क्या है हमारे पास? डिस्टिल्ड के एग्जांपल है। क्लियर है? ईस्ट खुद को स्टार्व कर लेता है कितने परसेंट अल्कोहल में? 13% पे। 13% में खुद को क्या कर लेता है? स्टार्व कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टार्व कर लेता है। यस और नो? स्टार्व कर लेता है। इंटरकाइनेसिस गैप बिटवीन किसके बीच में? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। इसमें क्या रेप्लिकेट नहीं होता? डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, डीएनए नॉट रेप्लिकेट। ठीक है, एंड डैश रेप्लिकेट। क्या रेप्लिकेट होता है इंटरकाइनेसिस में? इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल डबल होता है। अच्छा, इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या है सर? फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड में कितनी कार्बन है? पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है। ठीक है, सही है, 16 कार्बन है। कितनी कार्बन है अपने पास? 16 कार्बन है। इसका आरक्यू कितना होगा? 0.7 होगा। इसका आरक्यू क्या होगा? 0.7 होगा, क्योंकि ये फैटी एसिड है। आरक्यू कितना होगा? 0.7 होगा। यस, आरक्यू कितना होगा? 0.7 होगा। क्या होगा? थक गए भाई इतने में? उड़ गए तोते? नहीं, उड़ाने नहीं है, रिवाइज करना बढ़िया से। आ जाओ। अनइक्वल एपिकल फ्लैजिला। अनइक्वल बड़ा और एक छोटा फ्लैजिला किसमें था? यूग्लिनोइड्स में। एंड हैव डैश लेयर पेलिकल। क्या होता है? पेलिकल होता है। अच्छा मुझे बताओ, यूग्लिनोइड के पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, लाइक हायर प्लांट्स। पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, लाइक हायर प्लांट्स, लाइक हायर प्लांट्स। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में कीस्टोन स्पीशीज कौन सी क्या है? विंग्स ऑफ एयरप्लेन। विंग्स ऑफ एयरप्लेन जो है वो कीस्टोन स्पीशीज हैं। कीस्टोन का मतलब होता है जिनके जाने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। एचएनआरएनए कौन बनाएगा? हम कैसे याद करते हैं? RH-T 1 2 3। तो मेरे पास RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 2 मेरे पास क्या बनाता है? HNRNA बनाता है। एंड डैश प्रोड्यूस 5S, 5S rRNA ईस्ट में। ईस्ट में 5S कौन बनाएगा? ये 3 वाला ही तो 5S बनाता था। तो मेरे पास RNA पॉलीमरेज 3 ये बना रहा है ईस्ट में। और अगर मुझे ई कोलाई में 5S बनाना है तो नॉर्मल RNA पॉलीमरेज, नॉर्मल RNA पॉलीमरेज। यस और नो? नॉर्मल RNA पॉलीमरेज। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आ रही है मजा? यस।
F1 जनरेशन नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, अगर F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रही है और F1 उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है F1 रिजेंबल नहीं कर रही है। इसमें बेटा मेरे पास F2 में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक बराबर आती है। क्या आती है बताओ जल्दी से बेटा, जीनोटिपिक बराबर क्या आती है, 1:1 और 1:1। एग्जाम्पल क्या है, स्नैपड्रैगन एंटीरिनम, मिराबलिस कम लिखता है वो, स्नैपड्रैगन एंटीरिनम, यस। फंजाई इज मशरूम, ठीक है, एक फंजाई है मशरूम, उसके सेक्सुअल कैसे हैं, एक्सोजीनस, डिलेड कैरियोगैमी होती है। कौन बच्चा बताएगा मशरूम में कैरियोगैमी और मियोसिस कहां होती है, कौन बच्चा बताएगा मशरूम में कैरियोगैमी और मियोसिस कहां होती है, कैरियोगैमी और मियोसिस कहां होती है मशरूम में, मशरूम में कैरियोगैमी और मियोसिस कहां होती है भैया, कैरियोगैमी और मियोसिस कहां होती है मशरूम में, सर बेसिडियम में होती है। कहां होती है, बेसिडियम में होती है। और एसेक्सुअल एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उस्टिलागो इसका एग्जांपल, उस्टिलागो करता है स्मट और पक्सिनिया करता है रस्ट, यस और नो, पक्सिनिया क्या करता है, रस्ट करता है, यस यस, बेसिडियम पे होती है। एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी, ऐसी ब्राउन एल्गी जो ऊगैमस है, क्या नाम है भैया, क्या नाम है उसका, सर फ्यूकस है, फ्यूकस ऊगैमस होती है। एंड डैश फ्लैजिला इन जूस्पोर, अनइक्वल लेटरल, अनइक्वल है, दो हैं और लेटरल फ्लैजिला होगा, ब्राउन एल्गी है ना, तो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होगा जूस्पोर में। रेडियो आइसोटोप जो हर्षेचेज ने यूज किए थे क्या थे भाई, P32 था और क्या था, S35 था। पैलेट में रेडियो एक्टिविटी अपीयर हुई थी ड्यू टू, इसकी वजह से, ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए की वजह से, सॉरी नहीं, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, पैलेट सुपरनेटेड, अच्छा, रेडियो एक्टिव डीएनए की वजह से, रेडियो एक्टिव डीएनए की वजह से पैलेट में रेडियो एक्टिविटी आई थी। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत नहीं आ रही है। कलर ऑफ क्लोरोफिल ए, विबग्योर लिख लो भाई, विबग्योर ऐसे, विबग्योर तो ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन मेरे पास ब्लूइश ग्रीन किसका है, क्लोरोफिल है। ज़ेंथोफिल का येलो होता है। एंड रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 क्या होगा, P680 लिखते हैं उसे, और अगर PS1 का लिखना हो तो P700 लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको, P700। और ये दोनों क्लोरोफिल ए हैं, ये दोनों क्या है, क्लोरोफिल ए हैं। स्टार्ट कोडोन कौन है भैया, AUG होता है। स्टॉप कोडोन कौन सा होता है, उआ, उगा, उआग। एंड फर्स्ट कोडोन जो डेसिफर हुआ था, सबसे पहले कौन सा कोडोन पता चला था, TRRU, किसने किया था, फिनाइलएलानाइन। डेसिफरिंग हम मेनली किसके लिए देखते हैं, उसके लिए, नीरनबर्ग के लिए। इन साइकस, एक ट्री पर, बियर भालू नहीं होता, लगाओ ना, एक ट्री पर मेल कौन है, तो दूसरे ट्री पर क्या है, मेगास्पोरोफिल। दूसरे ट्री पर क्या लीफ होती है, मेगास्पोरोफिल होती है, फीमेल कौन नहीं होता। एंड प्रोड्यूस डैश रूट, कौन सी रूट बनाता है वो, कोरेलोइड रूट बनाता है। कोरेलोइड रूट क्या होती है बेटा, कोरेलोइड रूट में नाइट्रोजन फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है, सर सिम्बायोटिक होता है। कौन करेगा, सिम्बायोटिक कौन करेगा, सर साइनोबैक्टीरिया करेगा। कौन करेगा, साइनोबैक्टीरिया करेगा, यस, साइनोबैक्टीरिया करेगा। बेटा एंजाइम वाला पार्ट अब यहां एक्सप्लेन करने का क्या पार्ट मतलब है, एंजाइम वाला पार्ट आप देखो। मॉडिफाइड एलील क्या बनाती है, मॉडिफाइड एलील क्या बनाती है बता, मॉडिफाइड एलील बनाती है या तो कोई एंजाइम नहीं बनाएगी या नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल बनाएगी तो सेम फिनोटाइप आएगा, सही है। और अगर कोई एंजाइम नहीं बनाएगी तो रिसेसिव होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अनमॉडिफाइड एलील क्या होती है, नॉर्मल एंजाइम बनाती है, वो डोमिनेंट होती है। मोनो ओवुलर ओवरी किसका पॉलिनेशन है, एयर, विंड पॉलिनेशन है, सही है। अच्छा, विंड पॉलिनेशन में मेरे पास कोई एग्जांपल है, मेज, मेज का क्या, ईयर, टासल का नाम बदल के क्या रख दिया, ईयर बदल रख दिया। अच्छा, स्टिग्मा कैसा होगा, फेदरी। पॉलन कैसा होगा, स्टिकी, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होगा, सही है, लार्ज इन नंबर होगा। और एंथर भी, उसका स्टेमन भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। फेदरी और लार्ज स्टिग्मा किसमें होगा, इसमें एयर पॉलिनेशन में। मैंगो एंड ऑर्किड एग्जांपल है किसका बेटा, मैंगो और ऑर्किड सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होगा दोनों में, दोनों में किसका ओव्यूल होगा, सिंगल। एंड मैंगो डाइकॉट है, मैंगो क्या है बेटा, डाइकॉट है। एंड ऑर्किड क्या है, इसमें मोनोकोट है। ऑर्किड क्या है, मोनोकोट है, पर ऑर्किड होता नॉन एंडोस्पर्मस है, ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मस होता है।
किसी ऑर्किड का नाम बता सकते हो? एक नाम है ऑर्किड का ऑफ्रिस, ऑफ्रिस जो किसका एग्जांपल है? सेक्सुअल डिसीट का। ऑर्किड में लार्ज नंबर ऑफ सीड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड, यस लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड। अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। और ये लिविंग होना चाहिए, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ लिविंग होना चाहिए तब स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। कौन सा जेनेटिक कोड को डेसिफर करने वाले साइंटिस्ट में याद रखना नीरनबर्ग है। किसका नाम लिखेंगे हम? नीरनबर्ग का। किसका नाम हम लिख रहे हैं? नीरनबर्ग का, यस नीरनबर्ग का। डिसीट का मतलब होता है धोखा, सेक्सुअल धोखा मिल गया उसको, क्योंकि क्या होता है ऑफ्रिस का जो फ्लावर होता है वो किससे मैच करता है? एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ 1 मिनट। हाँ भाई, किससे मैच करता है? फीमेल बी से मैच करता है। आगे आ जाओ। एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर इंक्रीज लो लाइट इंटेंसिटी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर नो इफेक्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर नो इफेक्ट। एंड हाई लाइट इंटेंसिटी में इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रेट। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट इंटेंसिटी में लाइट लिमिटिंग होगी, याद आ रहा है किसी को? लाइट लिमिटिंग होगी। आगे आ जाओ। ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बीपीजी, किसकी ऑक्सीडेशन करेंगे? किसकी ऑक्सीडेशन करेंगे? पीजीएल। ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल गिव 1,3 बीपीजी। उसके अलावा क्या बनाएगा बेटा? एनएडीएच बनाएगा। क्या बनाएगा? एनएडीएच बनाएगा। फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, सही है। अगर मैं पीजीएल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास 1,3 बीपीजी बनेगा और साथ में मेरे पास क्या बनेगा? एनएडीएच बनेगा। और अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो 2 एनएडीएच बनेंगे। जामा कब कहां प्रेजेंट होता है? गैमेटोफाइट पे। जामा कब कहां प्रेजेंट होता है? गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस, कैसी बड बनाता है? ए सेक्सुअल बड बनाता है। ए सेक्सुअल बड का क्या नाम है? जामा बड है। किसी को आ रहा है समझ? यहां पर क्या नाम है बेटा? उसका जामा बड नाम है। क्या नाम है? जामा बड नाम है। यहां तक क्लियर है? यस यस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल की कहां होती है? जल्दी बताओ। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होती है? सर हमारे पास सीलिया में होती है, सीलिया फ्लैजिला में। किसमें कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्सोनीम। किसके अंदर होती है? एक्सोनीम में होती है। एंड 9+0 किसमें होती है? सेंट्रियोल में। और किसमें होती है? बेसल बॉडी में। बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में क्या होती है चीज? इसमें मेरे पास यहां पर ये हब है और ये 9 क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। यहां पर क्या है बेटा? 9+2 में 9 क्या है? 9 क्या है? डबलेट है। और मेरे पास 2 क्या है? सिंगलेट होते हैं, है ना। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज विच मैकेनिज्म? जेनेटिक मैकेनिज्म। एंड इट प्रिवेंट ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। ऑटोगैमी और जीटनोगैमी दोनों प्रिवेंट करता है। आ रही है समझ? ऑटोगैमी और जीटनोगैमी दोनों प्रिवेंट करता है। क्या क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोगैमी और जीटनोगैमी दोनों प्रिवेंट करता है। जीन कोड फॉर चैनल परमिएज, याद करो, GPTZYA। क्या नाम है परमिएज का? लैक वाई, लैक वाई, ठीक है। एंड लैक ऑपिरॉन इज अ विच टाइप ऑफ ऑपिरॉन? इंड्यूसिबल ऑपिरॉन। कैसा ऑपिरॉन है? इंड्यूसिबल ऑपिरॉन है ना, इंड्यूसिबल ऑपिरॉन है। और अंडर विच कंट्रोल? इट इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल। और कौन उसको कंट्रोल करता है? सबस्ट्रेट कंट्रोल करता है। क्या नाम है उसका? लैक्टोज और एलोलैक्टोज। क्या नाम है उसका? लैक्टोज और एलोलैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज और एलोलैक्टोज। आगे आ जाओ। एसेप्टेड हाइफे, ठीक है। जाइगोस्पोर किस ग्रुप में? फाइकोमाइस्टीज में, फाइकोमाइस्टीज में, यस। जाइगोस्पोर हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड जाइगोट का नाम ही जाइगोस्पोर है। इनफ गैमेट ऑफ प्लांट एक्स, एक प्लांट एक्स है, प्लांट एक्स के गैमेट में 20 क्रोमोसोम है। इसका मतलब n बराबर में 20 है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेम प्लांट इन G2 डिप्लॉइड में, तो इसका मतलब 2n में कितने हो जाएंगे? 40।
तो G1 में कितने हो जाएंगे 40 और G2 में कितने हो जाएंगे 40। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए। साइंटिस्ट डिस्कवर लिंकेज मॉर्गन, श्रीमान मॉर्गन, एंड डैश प्रोड्यूस लिंकेज मैप स्टर्टिवेंट। आगे चले, आगे चलते हैं। वाटर फिल्ड कैविटी इन ट्रांसवर्स सेक्शन मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम में वाटर फिल्ड कैविटी होती है और उसकी हाइपोडर्मिस में कौन से सेल हैं, याद करो, स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, क्या चीज और एब्सेंट होती है मोनोकोट स्टेम में, और क्या एब्सेंट होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। याद आया किसी को, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड होंगे, क्लोज होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल में बड़े साइज के, लार्ज कहां होंगे, सेंटर में होंगे। लार्ज कहां होंगे, सेंटर में होंगे। एपीपेटलस कंडीशन कौन सी फैमिली की है, सोलेनेसी की है। यस, एंड डैश प्लेसेंटेशन, याद करो सोलेनेसी में कौन सा प्लेसेंटेशन है, याद करो, याद करो बेटा, याद करो कौन सा प्लेसेंट। एपीपेटलस, एपीफाइलस होता है बेटा लिलिएसी, एपीफाइलस होता है लिलिएसी। एपीपेटलस किसमें होगा, सोलेनेसी में। सोलेनेसी में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल। एक्साइल किस किस में होता है, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। टोमेटो किस फैमिली में है, सोलेनेसी में। कौन सा होगा, एक्साइल होगा। आगे आ जाओ। बार्नेकल, कैथामेलस और बैलेनस। बैलेनस सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ये इसको निकाल देगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कर देगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कर देगा भाई, ये इसको भगा देगा, ये इसको हटा देगा। कहां से, स्कॉटलैंड कोस्ट, याद आ रहा है किसी को, स्कॉटलैंड कोस्ट, वहां से। मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड क्या है, क्या है मेरे पास, लेसिथीन है। क्या है मेरे पास, लेसिथीन है। उसके अलावा अदर लिपिड कौन सा होता है, अदर लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल। अब अदर लिपिड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कौन से हार्मोन बनाता है, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन बनाने वाली ऑर्गनल, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने वाली ऑर्गन, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने वाली ऑर्गनल, कौन सी ऑर्गनल है जो स्टीरॉयड हार्मोन बनाती है, कौन सी हार्मोन है जो स्टीरॉयड हार्मोन बनाती है, आरईआर एसईआर, आरईआर एसईआर, ये स्टीरॉयड बनाएगा बेटा। स्टीरॉयड कौन बनाता है, एसईआर बनाता है। अच्छा, स्टीरॉयड के लिए रिसेप्टर कहां होता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर। स्टीरॉयड के लिए रिसेप्टर कहां होता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर। स्टीरॉयड के लिए रिसेप्टर कहां होता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। यस, पार्थेनोजेनेसिस किसमें मिली थी भैया, ड्रोन में मिली थी। एंड इट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस से बनाएगा, ठीक है। एंड डिप्लॉयड मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज इज क्वीन, 2n इज इक्वल टू 32, वर्कर 2n इज इक्वल टू 32, वर्कर स्टीराइल है, क्वीन फर्टाइल है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज, सर जी पॉलन ग्रेन कहते हैं उसे। एंड फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन दी स्ट्रक्चर, रेशियो। मुझे बताओ मेल गैमेट कितने होते हैं, 2, फीमेल गैमेट 1 होता है। एम्ब्रियोसैक में 1 एग सेल होता है बेटा, 1 एग सेल है, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 2/1 आ जाएगी। किसी को समझ में आया क्वेश्चन, कितने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। हाँ भाई, मजा आ रही है, सरदर्द हो गया इतनी देर में, सरदर्द हो गया, तोते उड़ गए। मेल गैमेट कितने होते हैं, 2 होते हैं बेटा, 2 गैमेट होंगे और 1 गैमेट होगा, एग होगा। यस, सही है भाई, बहुत बढ़िया। ये वाला ले लो, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी राइबोसोम, क्या बोलते हैं उसको, स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। स्वेडबर्ग कांस्टेंट। कितने लोगों को राइबोसोम के लिए ये याद है, पैलेड, पैलेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1953, सब यूनिट स्मॉल, लार्ज, स्मॉल 30s, लार्ज 50s, तब 70s बनता है, ठीक है, 60s, 40s, तब मेरे पास 80s बनता है। इतनी बात याद होना चाहिए। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी है, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डैश इज यूज इन जीन क्लोनिंग।
तो जीन क्लोनिंग में किसको यूज करते हैं? बैक और यैक को यूज करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने बैक और यैक को यूज किया था जीन क्लोनिंग के लिए। और डीएनए सीक्वेंसिंग में कौन सा मेथड था? सेंगर मेथड था। कौन सा मेथड था? सेंगर मेथड था, जिसमें उसको हम क्या लिखते थे? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या लिखते थे? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। रूट एक्सार्क होती है एंड डैश इज एंडार्क स्टेम। स्टेम क्या होती है? एंडार्क होती है एंड ओपन बंडल प्रेजेंट है। ठीक है, ओपन बंडल किसमें प्रेजेंट है? डाइकोट स्टेम में। किसमें है? डाइकोट स्टेम में है। एंड ऑल्सो हैव डैश सेल इन पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में कौन से सेल होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल में स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। यूटीआर कहां होता है बेटा? किस पर होता है? एमआरएनए पर। एट 5 डैश एंड बिफोर एयूजी, एट 3 डैश एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। यूटीआर की फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन। बहुत बढ़िया। इंड्यूसर इन लैक ऑपिरोन इज लैक्टोस, एलोलैक्टोस। हाँ भाई, ये लोग मोनोसेक्राइड है, डायसेक्राइड है? डायसेक्राइड है। इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसीलिए इनका एक और नाम क्या हो सकता है? एनसीईआरटी लिखती है, इसीलिए इनका एक और नाम ग्लाइकोसाइड होता है। ग्लाइकोसाइड क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। आगे आ जाओ। डैश सेल्स आर कलरलेस, इसका नाम नहीं आया अभी तक था। अपर सरफेस ऑफ मिडविंड मोनोकोट लीफ में, ग्रासेस में कौन से कलरलेस सेल्स होते हैं? मोनोकोट लीफ में बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स इस साल भी क्वेश्चन आया था। क्या करता है? कर्लिंग करा देता है। स्टार सिंथेसिस की जीन इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। कौन सा इनहेरिटेंस? प्लियोट्रॉपी। किसका एग्जांपल है? प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। डैश टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो 5S बनाता है यूकैरियोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 5S बनाता है। अच्छा, कौन सा आरआरएनए है यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोलस में नहीं बनता? कौन सा आरआरएनए है जो न्यूक्लियोलस में नहीं बनता? कौन सा आरआरएनए है जो न्यूक्लियोलस में नहीं बनता? न्यूक्लियोलस में नहीं बनता, जल्दी बताओ। कौन सा आरआरएनए है जो न्यूक्लियोलस में नहीं बनता? बताओ जल्दी से। सर वो है मेरे पास, कौन सा? यही वाला। ये नॉट फॉर्म इन न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस में नहीं बनता है ना, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इसको बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो बनाता है वो सारे न्यूक्लियोलस में बनते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उनको? मीजोजोम। मीजोजोम की शेप याद है किसी को? ट्यूब्यूल, वेसिकल, लैमिली शेप है। स्लेजिनेला बिलोंग टू क्लास लाइकोप्सिडा। इसमें और कौन आएगा? लाइकोपोडियम आएगा। एनारोबिक डाइजेशन अकर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एनारोबिक डाइजेशन कौन से रीजन में होता है बेटा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होता है। और वो किसका पार्ट है? वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। किसका पार्ट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? आगे आ जाओ। सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं मियोसिस में? मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं? एनाफेज 1 में तो नहीं होंगे, एनाफेज 2 में होंगे। एनाफेज 2 इज लाइक माइटोसिस का एनाफेज। एनाफेज 2 इज लाइक माइटोसिस का एनाफेज। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। इनुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज के पॉलीमर को अपने क्या बोलते हैं? इनुलिन बोलते हैं। किसने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को? स्टेनले। ठीक है, कब? 1935। वायरॉइड 1971, टियोडाइनर। कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडन किसने दिया? बेजरनिक। कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम बेजरनिक। यस, बेजरनिक। किसने दिया? बेजरनिक ने दिया। प्रिकली पियर कैक्टस और मॉथ इज एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन। कौन सा इंटरेक्शन है? प्रीडेशन। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। इसका ये मॉथ क्या है? नेचुरल प्रीडेटर है। क्या नेचुरल प्रीडेटर वहां था? नहीं था, बाद में लाए। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन रेंज ऑफ 0.1 से 0.2। ठीक है। द डैश इज मेजर एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन पर स्टैंडिंग क्रॉप ही बोल सकते हैं, बायोमास नाप रहे हैं ना, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं।
कोपीपोड्स एंड मैरीन फिश। एक्टोपैरासाइट है। कोपीपोड्स किस पे होता है? मैरीन फिश पे। किसका एग्जांपल है? एक्टोपैरासाइट। यूटीआर हैव रोल एफिशिएंट ट्रांसलेशन। क्या कराता है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन। अच्छा, डैश हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर किस में हेल्प करता है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है? माइकोरिजा कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब करता है? 136 लिख देते हैं इसके ऊपर। कौन सा एब्जॉर्ब करता है? फास्फोरस। थक गए भाई? मजा आया? किसको किसको मजा आया? यहीं तक करते हैं। किसको किसको मजा आया? हाँ भाई, थक गए? अच्छा करके आना पेपर। हो सकता है मैं एक आध सेशन और ले लूं, आप लिखोगे तो देखता हूं, टाइम निकाल के ले लूंगा। पर आप बताओ, मजा आया? हाँ, काफी कुछ था। चलने दो चलने दो, फिर ले लेंगे। बोलोगे कल ले लेंगे। क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है बेटा इसमें ज्यादा, है ना? इतना ही लिख पाया, टाइम मुझे निकाल के लिखना पड़ता है। चलो 1000 करवा दूं? 1000 के में जिंदा बचोगे तुम? है? ये सब तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे उसमें नीट में। चलो मिलते, बाय, थैंक यू। करते हैं फिर से कुछ। कमेंट लिख के जाना क्या करना आगे, और कराना है नहीं कराना है, कितना मजा आया, क्या कितने ठीक